हेलो डियर फ्रेंड्स, बोथ कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य कर लीजिए। मैं आप सबको सबसे पहले हिस्ट्री टॉपिक के बारे में जानकारी बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी बताऊंगा। भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला प्राचीन काल, दूसरा मध्यकालीन काल, तीसरा आधुनिक काल। प्राचीन काल का उपनाम प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल वो काल होता है जिस काल में जिस काल में पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर काल है। पुरातात्विक साधनों पर निर्भर काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल का संधि विच्छेद क्या है? प्राक धन इतिहास। इस काल का कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है। इस काल में जितने भी लिखित साधन थे उनका कोई भी साक्ष्य लिखित उपलब्ध नहीं था, क्योंकि मानव का जीवन अपेक्षाकृत असभ्य एवं बर्बर रहा। इसमें जो मानव का जीवन था वो असभ्यता, अपने हिसाब से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकती थी, यानी उसका जीवन बर्बर यानी खंडित था। और प्रागैतिहासिक काल अर्थात प्राचीन काल के पुरातात्विक साधनों के जनक रॉबर्ट ब्रूस फूट हैं। प्राचीन काल के जनक को क्या कौन से हैं? रॉबर्ट ब्रूस फूट। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटते हैं। देखिए, मानव सभ्यता के इस काल को 3 भागों में बांटते हैं। वो काल कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं हम सब। पुरापाषाण काल सबसे पहला होता है। पुरापाषाण काल जो प्राचीन काल का पहला काल है वो है पुरापाषाण काल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। दूसरा है मध्यपाषाण काल। तीसरा है नवपाषाण काल यानी नवपाषाण काल। तो हम चलिए इनको विस्तार से समझते हैं। अभी फिलहाल में हमने पुरापाषाण काल के बारे में जानकारी उपलब्ध की है, आगे हम और भी बताएंगे। सबसे पहले आप पुरापाषाण काल से परिचित हों। सबसे पहले हम जानेंगे पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल किस काल को कहते हैं? इसमें जो पुरातात्विक साधन है ना, उसके अवशेष सुहन नदी घाटी यानी सुहन जो नदी है उसकी घाटी से, और बेलन नदी घाटी तथा नर्मदा घाटी, और भोपाल के पास भीमबेटका नामक स्थान से चित्रित शिलाश्रयों तथा अनेक चित्रित गुफाओं से प्राप्त की हुई है। इसके जो अवशेष मिले हैं वो इन नदियों से और इन गुफाओं से प्राप्त हैं और इन नदियों की उपलब्धि से प्राप्त हुए हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए हम सेकंड चलते हैं मध्यपाषाण काल। हम दूसरा जानेंगे मध्यपाषाण काल। इस काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए इन उपकरणों को माइक्रोलिथ कहा जाता है।
इस काल के उपकरण बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें माइक्रोलिथ, जिन्हें क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ कहा जाता है। ये खासकर परीक्षा में पूछा जाता है। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे बच्चों को ये क्वेश्चन जानना बहुत अति आवश्यक है कि ऐसा क्वेश्चन बनता है, मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ नामक जो उपकरण होते हैं वो कौन से होते हैं, बहुत छोटे छोटे उपकरण होते हैं। चलिए और आगे चलते हैं। इसमें मध्य पाषाण काल में हड्डियों से निर्मित कुछ उपकरण भी उपलब्ध होते हैं। हड्डियों से निर्मित उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसमें महदहा नामक हड्डियों से जो आभूषण बनते हैं उसे महदहा कहते हैं। चलिए तीसरा जानते हैं। ये मध्य पाषाण काल हो गया। अब इसका तीसरा जो प्राचीन काल का को भागों में, 3 भागों में बांटा गया था, इसका तीसरा भाग चलिए हम जानते हैं अभी। चलिए हम इसका तीसरा भाग जानते हैं। इसका तीसरा भाग है नव पाषाण काल। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर मैं आगे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, अभी तो विस्तार से जानने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हम जानते हैं नव पाषाण काल। इस काल में युगीन प्राचीनतम बस्ती, इस काल में युगीन प्राचीन तम बस्ती कौन कौन सी है? पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में, बलूचिस्तान में मेहरगढ़ में है, मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में किसी की प्राचीनतम साक्ष्य नहीं। मेहरगढ़ में किसी के प्राचीनतम साक्ष्य नहीं। प्राचीनतम साक्ष्य नहीं। जो हमारा कृषि का आविष्कार हुआ वो किस काल में हुआ? नव पाषाण काल में।
तो नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ। चलिए डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस एंड आंसर आपको इससे रिलेटेड उपलब्ध कराऊंगा। थैंक यू।